नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि 2025 में 30 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर बना है, उसके लिए सभी ज्योतिषाचार्यों ने, विद्वान योगीचार्यों ने, भविष्यवक्ताओं ने, साइंटिस्ट ने, सभी ने आपको बताया है कि ये युग परिवर्तन का समय है और हमारी इस पर बहुत चर्चा भी हुई और हमने बताया आपको कि ये युग परिवर्तन हमारे विचारों में बड़ा परिवर्तन है और इसके लिए आप देखना चाहें तो हमने यहाँ 3 कुंडलियाँ बनाई हैं। एक 30 मार्च 2025 की है जिसमें गुरु केतु का संबंध बताया है, नवम पंचम। एक 18 मई 2025 की है जिस दिन गुरु ने राशि परिवर्तन किया है। और एक 22 नवंबर 25 की है जिस दिन गुरु वापस राशि परिवर्तन करेंगे। और केतु ने भी मई 25 में अपना राशि परिवर्तन किया है। तो सबसे पहले हम 30 मार्च 2025 की जो हमने पूर्व में व्याख्या की है उसके संदर्भ में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं कि उस दिन जो लग्न बन रहा था वह मीन राशि का था और गुरु तीसरे भाव में थे। तीसरा भाव हमारे कम्युनिकेशन का होता है, पड़ोसियों का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। मूल रूप से जाने हम तो तीसरा भाव हमारी कला को प्रदर्शित करता है क्योंकि यह हाथ को भी दिखाता है और गुरु ज्ञान के कारक ग्रह हैं। और वृष राशि कर्म को दिखाती है, एक ऐसा कर्म जो नियमित हो, बैलेंस के साथ हो और शांतिपूर्वक फॉलोअप वाला हो, क्योंकि वृष राशि का प्रतीक चिन्ह बैल होता है और बैल शांति प्रिय होता है। तो तीसरा भाव हमारे कम्युनिकेशन का, हमारी कलाओं का है। वृष राशि निरंतर गतिशील रहने, कार्य करने की है, शांत स्वभाव से कर्म करने की है। और गुरु जो हमारे ज्ञान, धर्म, संस्कार, नीति, नियम के कारक ग्रह हैं और उनकी 5वीं दृष्टि केतु पर है और केतु कन्या राशि में है। कन्या राशि, जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि सिंह राशि में जो बीज आप बोते हैं वह 6 नंबर राशि में वही बीज अपने ऊपरी आवरण को हटाकर अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अर्थात जो हमारा मूल है, जड़ है, जो बीज है वह परिवर्तित स्वरूप में प्रकट होता है। और केतु ज्ञान और अध्यात्म का कारक ग्रह भी है, केतु बीज भी है और केतु झंडा भी है, उच्च शिखर। इस प्रकार से 5वीं दृष्टि गुरु की ये बताती है कि गुरु जो अतिचारी है 8 साल के लिए, वे
इस गोचर को बताते हैं कि ज्ञान की पांचवी दृष्टि बुद्धि पर है, उस परिवर्तन पर है जो आने वाले समय में होने वाला है। क्योंकि ये बीज में परिवर्तन होना है, इसीलिए हमने आपको कहा विचारों में परिवर्तन होना है। क्योंकि तीसरे भाव से आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों से लोगों को आकर्षित करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। फिर 18 मई 2025 को जब गुरु और केतु ने राशि परिवर्तन किया तो इनका संबंध 3/11 का बनता है, और 3/11 काम इच्छाओं का होता है। अब ये काम और इच्छाएं जो हैं वो क्या बता रही हैं। तुला लग्न बन रहा है और मिथुन राशि में गुरु हैं। मिथुन जो कि कम्युनिकेशन की राशि है, जिसके स्वामी बुध हैं। बुद्धि और विवेक के द्वारा जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, और नवम भाव धर्म का है, और गुरु ज्ञान और धर्म के कारक ग्रह हैं। तो वे बता रहे हैं कि राशि परिवर्तन करके इस धर्म के मार्ग में बुद्धि के द्वारा कम्युनिकेट करके उस बीज को अंकुरित करना है जो कहीं दब गया है, उसे पुनः जागृत करना है। क्योंकि 5 नंबर राशि बीज को दिखाती है और केतु पूर्व जन्म को दिखाते हैं, मूल को दिखाते हैं। तो गुरु का जो धर्म का जो मूल बीज है उस पर पराक्रम करना है गुरु को, और केतु की यही इच्छा है, अर्थात उस बीज की यही इच्छा है। क्योंकि केतु से गुरु 11वें भाव में है, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। और 22 नवंबर 2025 को जब पुनः गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तब आप देखेंगे कि वृष राशि, वृष लग्न का ये लग्न बना है, और गुरु यहाँ उच्च के हैं, और गुरु केतु में द्वितीय द्वादश का संबंध बना है। अब गुरु ज्ञान की दृष्टि से यदि हम देखें तो वे पराक्रम भाव में हैं, चंद्रमा की राशि में है, उच्च के हैं। चंद्रमा जो कि हमारे मन के कारक ग्रह हैं, और तीसरा भाव हमारे पराक्रम का, कम्युनिकेशन का, हमारी कलाओं का होता है। तो गुरु यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अपने मन की उन इच्छाओं पर पराक्रम कीजिए जिससे आपके मूल स्वरूप को आप प्राप्त कर सकें। क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का होता है, और केतु से गुरु 12वें भाव में है। 12वां भाव व्यय का होता है, और केतु यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वे स्वयं के अहंकार का व्यय करना चाहते हैं और गुरु में शामिल होना चाहते हैं। इस प्रकार से जो 8 साल की चर्चा हमने आपसे की और 2032 की जो हमने आपको बताया कि संपूर्ण युग परिवर्तन पूर्ण हो चुकेगा, हमारे विचारों में बहुत बड़ा बदलाव आ चुकेगा, तो वह गुरु केतु के आप इस राशि परिवर्तन को देखते रहिए और समझते रहिए कि ये किस प्रकार से इन 8 सालों में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं
और आपको किस प्रकार का कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। जय हिंद, जय भारत।